समस्याओं के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नारों में तो बहुत अच्छा कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, यहाँ ईज ऑफ डूइंग करप्शन है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज ऑफ डूइंग इंसल्ट है, ईज ऑफ डूइंग कमीशन है। कितने में ईज ऑफ डूइंग बताऊं आपको। इन्होंने कारोबार रोका है, अपने लोगों को लाभ देने के चक्कर में न केवल प्रदेश का बल्कि भारत का कारोबार उद्योग ठप हो गया है। नोटबंदी के बाद न केवल बैंकें डूबी हैं, उसके बाद जीएसटी जिस तरह लागू की है और जिस तरीके से ई कॉमर्स चल रहा है, हमारे छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेबें भरने के लिए तो पॉलिसी बनाई, लेकिन देश का कारोबार बढ़े, प्रदेश का उद्योग कारोबार बढ़े, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। रामनवमी से पहले सीएम योगी का निर्देश आया है कि 500 मीटर के रेडियस में धार्मिक स्थलों की कोई भी मीट मटन की दुकान नहीं खुलेगी। साथ में रामनवमी का रामचरितमानस का पाठ होगा 6 और 5 को। देखिए, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, हालांकि इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर नहीं आया है, किसी न किसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट ला दिया है, आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। लेकिन कोविड के बाद से आपका वेतन अभी तक नहीं बढ़ा है। अगर आप में से किसी का भी वेतन बढ़ा हो तो बता दो आप, लेकिन आपके चैनलों पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। इस प्रदेश की बुनियादी जो समस्या है कि बिजली की है, महंगी बिजली है, यहाँ कारोबार नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है। और फिर जो आपने बड़ा सपना दिखाया था 40 लाख करोड़ MOU, कम से कम ट्रांसपेरेंसी, ये जो कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है, तो कम से कम 40 लाख करोड़ में कितना इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिला है, कम से कम ये तो बता दें। इसलिए इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा ना हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। और सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। बिहार में आज अमित शाह ने फाइनल कर दिया कि अगर इंडिया की सरकार बनती तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। भारतीय जनता पार्टी कितने मौक़ों पर झूठ बोलती है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैमरे हैं, 10 कैमरों के सामने बोल रहा हूं। आप लोग झूठ बोल सकते हैं, आप लोग झूठ नहीं, आप लोग बात बदल सकते हैं, लेकिन ये कैमरे बात नहीं बदलेंगे। आप देख लेना, जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ है, आखिरी वक्त तक ये बताया गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कभी जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनके दिल से पूछो कि उन पे क्या गुजर रही होगी। मध्य प्रदेश में जिस नेता की वजह से, जिस नेता के काम की वजह से, जिस नेता की महिलाओं की योजना की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार लौटी बीजेपी की, उसी व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उन पे भी दिल पे हाथ रख करके पूछो आप कि क्या उन्हें दिल्ली की सरकार अच्छी लग रही है कि वो मुख्यमंत्री होते वो अच्छा लग रहा था। इसीलिए मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, और हमने तो पहले भी कहा था कि नीतीश जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, आज 11 साल पीएम बनने के 11 साल बाद आज नागपुर गए थे, कैसे देखते हैं? कौन सा चैनल है ये बताओ पहले। ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी को कैसा लग रहा होगा वहाँ जा कर के। आप कैसे देखते हैं राजनीतिक? अभी मेरे से पूछ रहे हो कि मैं तो गया नहीं हूँ वहाँ पे, तो मैं क्या देख सकता हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी अगर कहीं मिलती है तो घर पहुँच कर खुशी मिलती है। सर, एक आखिरी सवाल ये था कि
प्रधानमंत्री सौगात मोदी दे रहे हैं और दूसरी तरफ नमाजें छत पे मना की जा रही हैं, अपनी छत पे देखिए, नहीं पढ़ सकता मैं है। आपसे फिर कह और रहा हूँ, छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरे भारत समाचार के मित्र, कोई सवाल बजट के माध्यम से मत पूछिए। समाज में भाईचारा किससे बढ़े वो सवाल पूछिए। आज हम त्योहार मना रहे हैं, कल भी त्योहार मनेगा। ये त्योहारों का देश है, यहाँ त्योहार मिलजुल करके मनाए जाते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी जानते ही नहीं हैं। उन्होंने कभी विवेकानंद जी को नहीं पढ़ा। मैं इतने चैनलों के सामने कह सकता हूँ दावे के साथ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विवेकानंद को नहीं पढ़ा। और मैं फिर कहता हूँ ये बात, मुख्यमंत्री जी ने विवेकानंद जी को नहीं पढ़ा। विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर के जो स्पीचेस हुई हैं, जो दुनिया के रिलीजन्स के लीडर्स वहाँ पहुँचे थे, रिलीजियस लीडर के सामने कहा कि हम उस धरती से आते हैं, उस देश से आते हैं जिस देश की पहचान ये है कि जो भी आया उसमें उसको उन्होंने अपना लिया। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यहाँ का धर्म सिखाता है, यहाँ का धर्म टॉलरेंस सिखाता है। विवेकानंद जी ने ये भी कहा एक समय पर, जब आखिरी दिन उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमारे देश में धर्म बहुत है लेकिन हमें रोटी की ज़रूरत है। तो मेरे पत्रकार मित्र, रोटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बजट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इन्वेस्टमेंट से बड़ी